बहुत ही सुंदर। देखिए, जैसा कहा गया है कि जब मुख्य अतिथि के तौर पर कोई बोलता है तो मुख्य अतिथि जैसा ही होना चाहिए। तो आज वास्तव में सभी रचनाओं पर, सभी यहाँ साहित्यकार हैं, मैं सिर्फ श्रोता हूँ, लेकिन आपके मुख्य अतिथि जी ने आज एकदम हिला डाला। माहू से ही पाकिस्तान को घुमा डाला। तो वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उनकी प्रतिभा है, और वास्तव में मैं इतने वर्षों से जानता हूँ, 1.5 से 2 मिनट वो बोलते हैं, और कई लोग 3 दिन बाद फोन करते हैं, भाई साहब उन्होंने ऐसा कहा था, हमने कहा तीसरे दिन समझ गया। इनकी बात जल्दी लोग समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो रात में ही हंसते हैं, ताली बजाते हैं, बीवी भी समझेगी पागल हो गया, तब उसको बताना पड़ता है मूर्धन्य जी को सुना होगा। तो मूर्धन्य जी ऐसी प्रतिभा का नाम है, और आपके बीच में हैं, आपके बीच के हैं, कि आप सबके लिए सौभाग्य। जो नए कवि हैं उनके लिए बहुत विशेष है, और इनसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इनकी कुछ पंक्तियाँ, ये हमारे वाहन पर जब पीछे बैठे तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि मैं खुद हंसने लगता हूँ। तो सब कुछ भाई 2 पंक्ति में पूरा महाकाव्य रहता है। हाँ, सब कुछ मीडिया के सामने नहीं 2 बोला लाइन जा लिखते हैं, सकता उसमें है। भी सब कुछ आ जाता है, समझने वाले के ऊपर तो अब अब वक्त हो चला है अगले ऐसे कवि को सुनने का जिसमें गांव की परिपाटी। हम तो प्रदेश में आए हैं, लेकिन मन तो देश में ही लगा है। मन देश में कौन ले जाएगा? ऐसा कवि, ऐसा साहित्यकार हमारे बीच में एक ऐसे बैठे हैं, भाई बसंत चौहान जी, जो नाम से बसंत हैं, लेकिन वास्तव में बसंत बहार लाते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि जी को अपनी प्रतिभा से गौरवान्वित करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, उपस्थित सभी जन को बार बार प्रणाम। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। 71 के युद्ध में शहीद हुए और उसी साथ में अपने को विजय भी मिली थी, तो दोनों जश्न एक साथ में है। इसके लिए हम शहीदों को भी नमन करते हैं, और दोहे से हम जोड़ना चाहेंगे, फिर अपने कर्तव्य आएंगे। प्रहरी देश सपूत है, होते जो बलिदान, नाज हमें इन पर हुआ, जिनसे है पहचान हो रामा, जिनसे है पहचान। भारत माँ की रक्षा में जीवन जिनका कुर्बान, ऋणी हमारा देश है, वह कायल हिंदुस्तान हो रामा, कायल हिंदुस्तान। जिस झंडे के नीचे हमारा पूरा देश चलता है, उस झंडे के लिए तिरंगे की पहरन पर सबको है अभिमान, पूरे जग में इसी से है अपनी पहचान हो रामा, है अपनी पहचान। देश थोड़ा तरक्की कर रहा है तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, पड़ोसियों को, उसके लिए 2 लाइन। देश तरक्की देश के दुश्मन है हलकान, तिरंगे सम्मान में हर चेहरे मुस्कान हो रामा, हर चेहरे मुस्कान। आज जिसलिए ये मनाया जा रहा है फौजियों के लिए 71 में, उसके लिए चंद लाइन हम लिख के लाए हैं, वो सुनाना चाहता हूँ। 71 के जीत जश्न पर कवियों का मनुहार, 71 के जीत जश्न पर कवियों का मनुहार, सदा के फूल चढ़ाए, वीरों की शान बढ़ाए, सदा के फूल चढ़ाए, वीरों की शान बढ़ाए। परमारथ का काम हुआ था मानवता के खातिर, शैतानों का काम किए थे पाकिस्तानी सातिर, दुखित मानवता क्रंदन कर भारत को दिया पुकार, सभी को याद दिलाए, वीरों की शान बढ़ाए।
सभी को याद दिलाएं, वीरों की शान बढ़ाएं। परलक्षित सरकार हमारी आगे मदद को धाई, उन गीदड़ों को भारत ने जल्दी ही धूल चटाई। 13 दिन में शत्रुओं के छक्के छूटे हाथ, सभी को याद दिलाएं, वीरों की शान बढ़ाएं। सभी को याद दिलाएं, वीरों की शान बढ़ाएं। पाकी सेना शरण में आकर जोड़ लिए थे हाथ, इस विजय से भारत माँ का ऊंचा हो गया मात। बांग्लादेश का हुआ उदय माना जिसने संसार, सभी को याद दिलाएं, वीरों की शान बढ़ाएं। सभी को याद दिलाएं, वीरों की शान बढ़ाएं। अब एक कविता आपको सुनाते हैं, कारगिल विजय। बहुत दिन से लिखी हुई, चांस ही नहीं मिल रहा था, तो आज सोच रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल भोजपुरी में है ना। हाँ बिल्कुल सर। कारगिल विजय दिवस पे शौर्य का सम्मान पूरा जहान करेला, पूरा जहान करेला। अपने वीरवन पर अभिमान हिंदुस्तान करेला, हिंदुस्तान करेला। कारगिल में षड्यंत्र कई न दुष्ट भारी, पड़ोसी पे विश्वास कइल गलती हमारी हो, गलती हमारी। पीठ में खंजर घोपी पाक शैतान हो, गुमान करेला, हो गुमान करेला। अपने वीरवन पर अभिमान हिंदुस्तान करेला, हिंदुस्तान करेला। आपदा हिमाचल सेना मोर्चा संभाली, दुश्मन था ऊपर अपने सैनिक थे खाली हो, सैनिक थे खाली। सिनेमा के तान भी मचौन थे मान हो, गुमान करेला। अपने वीरवन पर अभिमान हिंदुस्तान करेला, हिंदुस्तान करेला। भैनी शहादत घायल वीरवायनेक हो, बहुत विविधता में भारती है एक हो, भारती है एक हो। दुश्मन के सारे सैनिक भेजे गए यमधाम हो, गुमान करे अभिमान हिंदुस्तान करेला, हिंदुस्तान करेला। दुश्मन के असली जगह वीरों ने दिखाया, कारगिल की चोटियन पे तिरंगा फहराया हो, तिरंगा फहराया। देश को बनाया ऋणी वीरों का बलिदान हो, गुमान करेला। अपने वीरवन पर अभिमान हिंदुस्तान करेला, हिंदुस्तान करेला। वीरों का बसंत करते शौर्यता को वंदन, शहीदों की पग धूली माथ का है चंदन हो, माथ का है चंदन। वीरों का यश फैले पूरे जहान हो, गुमान करेला, ओ गुमान करेला। अपने वीरवन पर अभिमान हिंदुस्तान करेला, हिंदुस्तान करेला। अब कार्यक्रम समापन की ओर, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे झरनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं चाहूँगा कि आप अपना आशीर्वाद सबको दें और अपनी रचना पढ़ के कार्यक्रम समापन किया जाए। नमस्कार सभी लोगों का। और जैसा कि आप सबको मालूम है, आज विजय दिवस है, उसके उपलक्ष्य हम लोगों ने रखा है। आज के दिन 53 साल पहले जो उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की थी, उसका महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज अगर वो पाकिस्तान एक होता तो पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा और एक तरफ से चीन खड़ा है, हम पूरी तरह घिरे रहते हैं। तो उस वक्त जो भी हुआ हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, उसका सबका सरलीकरण मुमकिन नहीं है। लेकिन उस वक्त जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और जो हमारे
कमांडर थे सेनाओं के, जनरल सैम मानेकशॉ, उन लोगों ने मिलकर जो हासिल किया वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुझे लग रहा है कि जल्दी ही हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हो सकता है हम लोग 2029 के पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी अपने साथ लाने में कामयाब हों। फिर विजय दिवस जो उत्सव शुरू हुआ था 1971 में, पीओ के मिलने के बाद उसकी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, क्योंकि उस वक्त जो हम लोगों ने 93,000 सैनिक कैद किए थे, अब किस वजह से उनको छोड़ना पड़ा, क्या हुआ, उसका हम लोग को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों ने इतिहास में भी लिखा है, उसका ठीक से हम लोग लेन देन नहीं कर पाए। हमने जितनी हुई ज़मीनें वापस कर दी, 93,000 सैनिक उनके वापस कर दिए, लेकिन उसके बदले में हमको कुछ खास मिला नहीं उसमें। हो सकता है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहे होंगे, अमेरिका का है, रूस का है, इस सब चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहूँगा। दूसरी चीज़ मैं मूर्धन्य जी के बारे में कहना चाहूँगा कि मूर्धन्य जी ने आज उस मिथक को तोड़ दिया जिसमें कि लोगों को लगता है कि अगर कोई शौर्य की कविता पढ़ रहा है, कोई वीरता की कविता पढ़ रहा है, ये या बहुत तेज ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, या आपको ब्रह्मोस और तलवार और त्रिशूली चलाना चाहिए। उन्होंने इतने प्यारे ढंग से और इतने अच्छे ढंग से, इतने साहित्यिक ढंग से उन्होंने उनको बना दिया सरसों का फूल, और बोला यहाँ के मोहब्बत उनका खाएगी। इससे अच्छा ज़्यादा तो कोई मार ही नहीं सकता था पाकिस्तान, कुछ नहीं। एक कीड़े मकोड़े से उन्होंने बोला कि कीड़ा हमारे हाथ तुमको खा सकता है, तुम्हारी ये औकात है। उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा। और मैं ज़्यादातर रोज वगैरह लिखता नहीं हूँ, और आज मैं सुनाऊंगा भी नहीं। एक श्रृंगार की रचना और उसके बाद एक छोटे की एक रचना सुनाना चाहूँगा। 5 मिनट दीजिए मुझे। पहली रचना तो मैं अपने बेटे के बराबर ही है, शायद उससे कम उम्र के होंगे, अर्पित जी को अर्पण कर रहा हूँ। अर्पित जी ध्यान चाहूँगा आपका कि मैं तो मशहूर हूँ सबके इल्जाम से, मैं तो मशहूर हूँ सबके इल्जाम से, जो किया है दीवानों ने उस काम से। मैं तो मशहूर हूँ सबके इल्जाम से, जो किया है दीवानों ने उस काम से। और लोग कहते हैं देखो फलक की तरफ, लोग कहते हैं देखो फलक की तरफ, चांद मेरा निकलता है एक बाम से। लोग कहते हैं देखो फलक की तरफ, चांद मेरा निकलता है एक बाम से। और जिसने पी हो नजर से नशा क्या उसे, जिसने पी हो नजर से नशा क्या उसे हो सकेगा कहो मैं भरे जाम से। जिसने पी हो नजर से नशा क्या उसे हो सकेगा कहो मैं भरे जाम से। और ये वहम क्यों जमाने में मौजूद है, सबको लगता है कि पैसा तो सब कुछ मिल जाएगा, ये वहम क्यों जमाने में मौजूद है, चाहिए जो भी मिल जाएगा दाम से। ये वहम क्यों जमाने में मौजूद है, चाहिए जो भी मिल जाएगा दाम से। और अर्पित जी आपको अक्सर देखता हूँ वहाँ चिंचड़ी मिर्च डालते रहते हैं कि आज मिलने का वादा किया आपने, आज मिलने का वादा किया आपने, आज कह दूंगा ढलना नहीं शाम से। वादा किया आपने, आज कह दूंगा ढलना नहीं शाम से। और जिसने आग आज की इंतहा जान ली, जिसने आग आज की, ध्यान से सुनिएगा, जिसने आग आज की इंतहा जान ली, वो रहेगा ही बेफिक्र अंजाम से, वो रहेगा ही बेफिक्र अंजाम से। और खत तो पढ़ते हैं उसका सभी रोज ही, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं तरह तरह के, उसके संदर्भ में मैंने लिखा है कि खत तो पढ़ते हैं उसका सभी रोज ही, लेकिन अनजान रहते हैं पैगाम से। वाह वाह। लेकिन अनजान रहते हैं पैगाम से। और हौले हौले सरकती है हिम्मत से जो, हौले हौले सरकती है हिम्मत से जो, दिल में चट्टान आती है एक शाम से। और सब समझते हैं तुझसे मुखातिब हूँ मैं, सब समझते हैं तुझसे मुखातिब हूँ मैं, जिक्र तेरा करूँ चाहे जिस नाम से। सब समझते हैं तुझसे मुखातिब हूँ मैं, जिक्र चाहे करूँ, जिक्र तेरा करूँ चाहे जिस नाम से। और मुझको हैरत है बदनाम करती रही, मुझको हैरत है बदनाम करती रही, दुनिया मजहब को मजहब के ही नाम से। मुझको हैरत है बदनाम करती रही, दुनिया मजहब को मजहब के ही नाम से। तो सोचते हो जरूरत से ज्यादा नजर, सोचते हो जरूरत से ज्यादा नजर, तोड़ पाओगे रिश्ता न तुम जाम से। सोचते हो नजर से, सोचते हो जरूरत से ज्यादा नजर, तोड़ पाओगे न रिश्ता न तुम जाम से। एक छोटे बैठ के छोटी सी गजल है, मैं ज्यादा समय ले लूंगा आपका, सबको जाने की जल्दी है। इसमें कुछ शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सही इस्तेमाल किए हैं। आपका ये चाहूँगा, ध्यान चाहूँगा। अच्छा लिख और सच्चा लिख, अच्छा लिख और सच्चा लिख, कुछ छोटे बच्चे जैसा लिख। छोटे बच्चों को देवताओं का स्वरूप माना जाता है, भगवान का स्वरूप माना जाता है, वो वहाँ से उठाया मैंने कि कुछ अच्छा लिख और सच्चा लिख, कुछ छोटे बच्चे जैसा लिख। और एक की सारी शक्लें हैं, एक की सारी शक्लें हैं, काशी मथुरा मक्का लिख।
एक की सारी शक्लें हैं, काशी मथुरा मक्का लिख, और जो सीधे दिल तक पहुँचे, जो सीधे दिल तक पहुँचे, खत का मजमू ऐसा लिख। जो सीधे दिल तक पहुँचे, खत का मजमू ऐसा लिख। धन दौलत की हवस लिए, धन दौलत की हवस लिए, इंसान कैसे भटका लिख। अपने गैर में भेद न कर, अपने गैर में भेद न कर, सब दुखियां हैं सबका लिख। और बहुत तपाया है फिर भी, 5,000 10,000 15,000 20,000 साल का लोग आदमियों का इतिहास है, तबते ही आ रहा है कि बहुत तपाया है फिर भी, इनसे है अब भी कच्चा लिख। बहुत तपाया है फिर भी, इनसे है अब भी कच्चा लिख। और हर निगाह में रहजन है, हर आदमी की निगाह में कोई ना कोई बैठा, किसी न किसी की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होती है। हर निगाह में रहजन है, सबको चोर उचक्का लिख। वाह वाह वाह। हर निगाह में रहजन है, सबको चोर उचक्का लिख। और कहीं शांत है कहीं चपल, कहीं शांत है कहीं चपल, सब में है एक लुच्चा लिख। कहीं शांत है कहीं चपल, सब में है एक लुच्चा लिख। थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने जो देखी है जिंदगी की हकीकत तो यही है। सही है सही है सही है। और पानी आग जरूरी है, पानी आग जरूरी है, जीवन को एक हुक्का लिख। पानी आग जरूरी है, जीवन को एक हुक्का लिख। और आने का कुछ पता नहीं, आने का कुछ पता नहीं, जाना है पर पक्का लिख। आने का कुछ पता नहीं, जाना है पर पक्का लिख। और वक्त के हाथों इंसान है, लोग कुछ भी नहीं है, जैसा समय रहता है वैसे हम लोग बन जाते हैं। इंसान है इक्का दुक्की चौका लिख। वक्त के हाथों इंसान है इक्का दुक्की चौका लिख। और बरगद जैसी दुनिया है, बरगद जैसी दुनिया है, जिस्त को हल्का पत्ता लिख। और बाहर है सब लोहे का। आप देखेंगे बड़े बड़े महारथी रहते हैं, लेकिन हकीकत क्या रहती है कि बाहर है सब लोहे का, बाहर है सब लोहे का, भीतर सब कुछ खस्ता लिख। बाहर है सब लोहे का, भीतर सब कुछ खस्ता लिख। और अंतिम शेर है कि हर शय की एक कीमत है, हर शय की एक कीमत है, नजर हुआ सब सस्ता लिख। अच्छा लिख और सच्चा लिख, कुछ छोटे बच्चे जैसा लिख। बहुत ही सुंदर, जैसा कि अध्यक्ष का भाषण होना चाहिए ऐसा ही रहा। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और आभार व्यक्त करने के लिए मैं किसी को बुलाऊं इससे पहले मैं ही कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि समय की सीमा निरंतर बढ़ती जा रही है। आज 16 दिसंबर 2023 विजय दिवस का आयोजन, और विजय दिवस का आयोजन हमने कई वर्षों में अलग अलग तरीके से किया था। हमने सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा भी यह कार्यक्रम किया था, सैनिकों के साथ इस आयोजन का अलग अंदाज था। हमने संगठन के द्वारा बुद्धिजीवियों के साथ यह आयोजन किया, उस दिन का जो रोमांच था वो अलग था। पर आज हमारी साहित्यिक शाखा निर्झरनी के साथ जब यह कार्यक्रम पर समक्ष सभी के दिख रहा है, वास्तव में एक अलग रोमांच दिख रहा है। साहित्यकारों ने विजय को अपने अंदाज में आज प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के अध्यक्ष आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भाटांजलि जी ने अपना समय दिया, बम्बई से यहाँ तक चलकर आए, इसके लिए मैं कोट आभारी हूँ आपका। संगठन के संरक्षक वरिष्ठ आदरणीय शोभनाथ त्रिपाठी जी इस मंच पर उपस्थित हुए, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। निर्झरनी का कार्यक्रम था, निर्झरनी की टीम से दीपक श्रीवास्तव जी सपत्नीक यहाँ पहुँचे, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन की तरफ से मनोज यादव जी, देवेंद्र मेहराम जी, बतौर पत्रकार अजीत सिंह जी, अन्य और सहभागीगण, हमारे विराज लेबर यूनियन के नेता हमारे भाई साहू जी, कैलाश साहू जी,
जो आज भी मुझे लगता है कि 500-700 से अधिक वर्कर की लीडिंग करते हैं, आज यहाँ हमारे लिए उन्होंने समय दिया। कवियों के लिए क्या कहना, महफिल आपने ही सजाई है, तो आप तो आभार के प्रार्थी है ही हैं। आप सभी हार्दिक हार्दिक आभार। इस कार्यक्रम में जिसने जो सहयोग किया, जिसने जो व्यवस्था दी, जिसने सर्विस में सहयोग किया, हमारे ऋषिकेश पांडे जी हैं, गुलाब चौहान जी हैं, अमर सिंह जी हैं, अन्य जो चले भी गए उन सभी का बहुत बहुत आभार। और विशेष आभार एक ऐसे व्यक्ति का जो कार्यक्रम में सबसे पहले आके बैठे, हमारे बसंत चौहान जी, और अभी तक हैं, मतलब सबसे आखिरी में जाने वाले, और ऐसे कवि जो हमेशा इस परिपाटी को संभालते हैं। दोस्तों, हम महफिल लगाते हैं, महफिल उजड़ती है, लेकिन महफिल लगाने उजड़ने में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखा है कि सुनाना और सुना के चले जाना काफ़ी आसान, सबको सुनना ये बहुत बड़े हृदय। तो इसके लिए मैं उनके आभार के साथ नमन का अभिभाषण दे रहा हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ। ये सहयोग आपका इस तरह बना रहे, क्योंकि साहित्यकारों को यह मान लेना पड़ेगा कि हम सिर्फ सुनाने के लिए नहीं हैं, हमें सुनना भी चाहिए। हम ही एक दूसरे का अगर सहयोग नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। अब इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय जिनको जाता है, क्योंकि ये कार्यक्रम निर्झरणी के माध्यम से हुआ है। इसका जो कार्यक्रम का जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, यह कार्यक्रम निर्झरणी ने किया है। इसका श्रेय और इसका पूरा वजन कुमार कलहन जी को जाता है। तो मैं उनका आभार न व्यक्त करते हुए उनसे मैं अपना आभार ले लेता हूँ और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.